बयान छोड़िए, इस खुलासे के बाद कहीं अमित शाह की पूरी कुर्सी ही ना हिल जाए। दोस्तों, अमित शाह सदन में आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे क्योंकि विपक्ष हंगामा कर रहा है। इसको लेकर पिछले 24 घंटे में क्या कुछ नहीं कर दिया गया। एनडीए के सांसद मार्च तक निकाल चुके हैं। सदन स्थगित हो गया दोपहर 2 बजे के लिए। क्यों? क्योंकि अमित शाह तो आना चाहते हैं लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा। लेकिन मैं आपको बताती हूं कि अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ पा रहे। दोस्तों, दिल्ली के 2 सरकारी हॉस्पिटल्स से निकली एक रिपोर्ट लीक हो गई है और ये एक ऐसी खबर है जिसको अब तक गटर मीडिया ने छुपाया, सरकार ने छुपाया, लेकिन भरा हो सूचना के अधिकार आरटीआई के। क्योंकि दोस्तों, अब अगर ये रिपोर्ट संसद के आगे विपक्ष के सांसदों ने रख दी तो सरकार के लिए चेहरा दिखाने के लिए नहीं होगा। दोस्तों, बिना लाग लपेट आपको वो रिपोर्ट बताती हूँ जो लीक हो गई है। दोस्तों, ममता बनर्जी की टीएमसी के सांसद है साकेत गोखले, उनकी तरफ से ये बहुत ही चौंकाने वाली आरटीआई डाली गई। ये आरटीआई उन 2 हॉस्पिटल में डाली गई जिसमें 20 जुलाई, गौर से सुनिएगा, 20 जुलाई में जो हिंसा हुई उसमें प्रदर्शन और पुलिस वाले जो भी घायल हुए, प्रदर्शनकारी जो घायल हुए, उनको एडमिट कराया गया था। एक था लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, एक था सफदरजंग हॉस्पिटल, एक था एम्स और आरएमएल। अब इस रिपोर्ट में क्योंकि साकेत गोखले ने पूछा, आप बताइए कितने लोगों को वहां लाया गया, किसको क्या इंजरी थी। यहां देखिए दोस्तों, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट ने आरटीआई में जवाब दिया है कि 81 कुल लोगों को लाया गया, उसमें 46 प्रदर्शनकारी थे, 35 पुलिस वाले थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें ये लिखा है कि 9 पेशेंट्स जिनको पैलेट शॉट लगे हैं। 9 पेशेंट्स। अभी तक तो ये जानकारी 4 या 5 की थी, ये 9 कहां से आ गए। और एक और आरटीआई जो साकेत गोखले ने डाली है, ये सफदरजंग हॉस्पिटल में सेम। बताइए कितने लोगों को लाया गया, कितने लोगों के सर फूटे, किसको क्या इंजरी आई। सफदरजंग हॉस्पिटल ने बोला है एक केस आया है पैलेट इंजरी का। तो कुल जमा बात दोस्तों, एक सफदरजंग प्लस लेडी हार्डिंग के 9 मतलब 10 टोटल केसेस पैलेट गन्स के आए हैं इन 2 हॉस्पिटल्स में। और साकेत गोखले का कहना है कि अभी तो एम्स और आरएमएल का अवेटिंग है। एम्स और आरएमएल की जानकारी तो अभी तक आई ही नहीं कि वहां कितने केसेस आए हैं। मतलब ये तो बड़ा सनसनीखेज मामला हो गया। दोस्तों, इसको लेकर द हिंदू, बिजनेस लाइन ऐसे अखबारों ने सबसे पहले खबरें छापी। तो गटर मीडिया का तो कोई मतलब है नहीं, हमारे जैसे इनफैक्ट यूट्यूबर्स ने भी ये खबरें नहीं दिखाई। मैंने आपको सबसे पहले द हिंदू का आर्टिकल दिखाया, बिजनेस लाइन का भी आर्टिकल दिखाया। उसके बाद राहुल गांधी पहले नेता थे जिन्होंने उस 19 साल के लड़के को अपने बगल में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी और बताया कि देखिए, इस बच्चे की तो इन्होंने भविष्य खराब कर दिया। इसको न केवल जख्म आए पैलेट गन से, बल्कि एक आंख शायद इसकी अब कभी ठीक ना हो पाए। तब भी आउटलुक ने भी छापा था, उनके एक रिपोर्टर को चोट आई थी। एक ये बच्चा हो गया 19 साल का, 1-2 को लेकर और खबर थी। लेकिन यहां तो खुद सरकार के हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, वो सरकार जहां राज्य में भी आपकी सरकार है दिल्ली, केंद्र में भी आपकी सरकार है दिल्ली, उस दिल्ली के हॉस्पिटल ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 10 लोगों को पैलेट गन से चोट आई है। अब आपकी बात समझ में आई है कि पूरा ड्रामा क्यों रचा गया है। क्योंकि ऐसी न जाने कितनी आरटीआई डाली गई हैं जो बाहर नहीं रखी जा रही हैं, अब ये रखी जा रही हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि दोस्तों, किसी सांसद ने कम से कम ये आरटीआई डाल दी और सदन रहते हुए आरटीआई आ गई और सदन में ये मुद्दा उठ गया। द हिंदू ने इस पर आर्टिकल छाप दिया क्योंकि द हिंदू उन अखबारों में से था जिसने सबसे पहले एक खबर छापी थी। द हिंदू ने आर्टिकल छाप दिया तो सांसदों के पास ये आर्टिकल पहुंच गया। डिंपल यादव ने आज संसद में ये मुद्दा उठा दिया कि हमने तो अखबार में पढ़ा है कि ये तो पैलेट गन से 10 लोगों को चोटें आई हैं, इस पर बहस क्यों नहीं हो रही है। आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा था कहीं ना कहीं, और जो 20 तारीख को बर्बरता बढ़ती गई बच्चों के साथ, और जहां आज आरटीआई की रिपोर्ट में आया है कि लगभग 10 बच्चों को पैलेट्स गन लगी है, और जहां सरकार ने कहा था कि कोई भी पैलेट्स गन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये तथ्य सामने आया। तो सरकार बार बार झूठ बोल रही है और दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चाहते हैं सरकार बात करे, क्योंकि आज युवाओं की स्थिति और आज बच्चों की स्थिति देश में अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं लगातार सरकार प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रही है, जहां लगभग 29,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद हुए हैं। तो आखिरकार ये प्राइमरी स्कूल्स बंद क्यों हैं, सरकार इस पर भी जवाब दे। आखिरकार देश का जो पैसा है कहाँ लगा रही है सरकार, जो हम एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं आज की तारीख में। और जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे, सरकार स्कूल बंद करने की ऐसी परियोजनाएं लेकर आ रही है। दोस्तों, ये मसला बहुत सीरियस है। लाठीचार्ज को आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि भैया झारखंड में भी हो गया,
ठीक है, आप टीयर गैस को भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई लोकसभा राज्यसभा चल रही थी, संसद के अंदर घुस जाते तो ठीक है। आप पैलेट गन को कैसे भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, कैसे भी। और बिना आदेश के किसी की हैसियत नहीं है कि पैलेट गन चलाना तो बहुत दूर की बात है, ले जाए। पैलेट गन किसके आदेश पर चली और ये संख्या अभी तक सरकार ने क्यों छुपा रखी है? ये तो अभी केवल 2 हॉस्पिटल्स की संख्या आई है। ये खबर लीक ना होती, ये आरटीआई बाहर ना आती तो न जाने देश को पता भी ना चलता। और देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। हेड और फेस पे जो इंजरी आई है लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में 14 लोगों को आई है, 5 लोगों के फ्रैक्चर आया है। हालांकि इसमें पुलिस वाले भी हैं, लेकिन इसमें बहुत सीरियस इंजरी है, मतलब ये बहुत सीरियस इशू है। अब आपके समझ में आया कि अमित शाह क्यों नहीं आ रहे संसद में? क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि ऐसी बहुत सारी जानकारियां एलओपी के पास हो, विपक्ष के दूसरे सांसदों के पास हो, क्योंकि ऐसी बहुत सी जानकारियां विपक्ष के नेता पहले ही बता चुके थे। याद होगा आपको, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके 2 घंटे पहले 2:30 बजे प्रधान का इस्तीफा हुआ, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी राहुल गांधी ने और कह दिया था कि ये इस फिराक में है कि धर्मेंद्र प्रधान को किसी और मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दें, अदला बदली कर दें। इनसे क्लियरली बोल दे कि प्रधान का इस्तीफा से कम किसी भी हाल में छात्र मानने को तैयार नहीं है। बाद में सीजेपी की तरफ से ये कहा भी गया और अखबारों ने छापा भी कि पहले ये ऑफर दिया गया था, ठीक है। ये सीजेपी की तरफ से बार में अखबारों में सूत्रों के हवाले से छापा गया है। तो क्या इस तरह की जानकारियां विपक्ष के नेताओं के पास हैं और सत्ता पक्ष को यह बात पता है कि अगर अमित शाह खड़े होंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा? और सोचिए, आज भी इस देश में द हिंदू जैसे अखबार हैं जिनको भले ही कम से कम बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट ना मिलता हो सरकार से, लेकिन कम से कम खबरें मिल जाती हैं आम आदमी को। दोस्तों, ये मामला अमित शाह के बयान से कहीं ज्यादा है। इस देश के गृह मंत्री ने ऐसे कैसे, मतलब आपने देश की राजधानी दिल्ली में पैलेट गन चलवा दी तो बचा क्या फिर? अब मतलब दिल्ली में आप, पहली बात तो सरकार बताए कि स्थिति कैसे आ गई कि पैलेट गन चल गई और 10 लोगों पर पैलेट गन चल गई। और ऐसा तो है नहीं कि ये सूत्रों के हवाले से खबर है तो ऑन रिकॉर्ड आप ही के सरकारी हॉस्पिटल बोल रहे हैं, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आपने भर्ती करवाया नहीं था इनको। बड़ा सवाल ये कि ये जो मार्च निकाले जा रहे हैं संसद के अंदर, पता ये सत्ता पक्ष में रहकर एनडीए वाले मार्च निकाल रहे हैं और राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं। इसके लिए राहुल गांधी जवाब देंगे? अगर झारखंड में लाठीचार्ज हुआ जिसके लिए हेमंत सोरेन और राहुल गांधी जिम्मेदार है, जो कि बिल्कुल है, भाई हेमंत सोरेन की सरकार है, उनको जवाब देना पड़ेगा ना। तो यहाँ तो पैलेट गन चल गई, तो इसके लिए क्या राहुल गांधी से इस्तीफा मांगे क्या? और दूसरा बड़ा सवाल कि ये जो प्रदर्शन करवाए जा रहे हैं, मार्च करवाए जा रहे हैं संसद के अंदर, ये कवर फायर देने की कोशिश की जा रही है क्या? कि कैसे भी करके इसका मार्च ज्यादा बड़ा, उसका मार्च ज्यादा बड़ा, इसका प्ले कार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसका प्ले कार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर बहस हो जाए और इस मुद्दे पर बहस ना हो। नहीं तो 10 लोगों पर पैलेट गन चल गई देश की राजधानी दिल्ली में। आप सोचिए ये मामला इंटरनेशनल लेवल पर कितना बड़ा हो जाएगा। पैलेट गन आप नहीं चला सकते। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यही जानकारियां सरकार के पास ऑलरेडी हैं, इसीलिए अमित शाह नहीं आ रहे हैं? और ऐसी जानकारियां अब लीक होने के बाद क्या वो सदन में आकर बयान दे पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।